जब कोई स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से एक प्राइस एक्शन युक्त हो तो उस स्ट्रैटेजी में प्रोबेबिलिटी विन रेट काफ़ी बढ़ जाता है। उसी तरीके से एक बहुत शानदार एक स्ट्रैटेजी आज आपके लिए लेके आया हूँ। इसके लिए आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया मैंने करके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। इस स्ट्रैटेजी का नाम है वॉल्यूमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बाय बिग बलूगा। आप इसको ध्यान से देखिए, फिर से मैं बताता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बाय बिग बलूगा। इसको आप जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीज दिखाई देता है। साथ में रेजिस्टेंस तो है ही, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो है ही, साथ में यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, जो समझ में आता है। अब इस इंडिकेटर की हमको आवश्यकता क्या है? अगर ऑलरेडी वॉल्यूम इंडिकेटर है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत जो है, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से एक जोन आपको बना हुआ दिख रहा है। ये पॉइंट्स और लेवल्स पे नहीं है, ये एक जोन के अंतर्गत आता है, जहाँ पे ये एक लाइन से दिखा हुआ है कि मार्केट आपको किस तरीके से एक जोन में रेजिस्टेंस दिखाता है, साथ में जोन के अंतर्गत ही आपको यहाँ पे सपोर्ट की भी दर्शन कराता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इनको थोड़ा सा अगर आप ब्रॉड कर देते हैं तो यहाँ पर एक बीच बीच में आपको थोड़ी सी गांठें दिखाई दे रही है, या आप यूँ कह सकते हैं उभार। ये सब वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुए हैं। आप चीजों को समझिए। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक बड़ा गांठ आपको दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। उसका खातिर उसका जो उसको हम क्या क्या कहेंगे, जे पूरी तरीके से एक कॉन्सेप्ट के साथ, इस न्यू वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे कि इसको ये कहा जा रहा है कि हाँ, इसके साथ ये मेल खा रहा है। ये जो उभार आया है और साथ में यहाँ पे जो गार्ड बना है, ये दोनों एक ही चीज है, दो अलग चीज नहीं है। तो कंफर्म कर रहा है, जब आपको ये गांठ दिखती है और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखता है, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि सपोर्ट जोन पे यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमको प्राइस एक्शन की आवश्यकता होगी। याद रखिएगा, प्राइस एक्शन कोई चिड़िया का नाम नहीं है जिसका नाम याद कर लेने से आपके पास प्राइस एक्शन खुद चल के आ जाएगा। तो किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से हम जानेंगे, एक एक करके चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा कि मार्केट अगर हम सपोर्ट के पास है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। अगर मार्केट सपोर्ट के पास है तो आपको किस जगह से आपको एंट्री करनी चाहिए, सबसे पहला ये तो बात समझ लीजिए। अब ये पूरा एक ग्रीन कलर का जोन है। इस जोन में यहां पे भी एक सेटअप बन रहा है, तो क्या हम यहां पे एंट्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? ध्यान से देखिए, प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। प्राइस एक्शन हमेशा ओवरबॉट ओवरसोल्ड, इसी दो सिद्धांतों पे ही काम करता है। ठीक है, अगर मार्केट आपको ओवरबॉट पे कहीं जाके, मतलब मार्केट जब नीचे से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जाके अगर कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, वो जगह कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर हमें सपोर्ट से ऑप्शन बाय करना है तो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मार्केट नीचे से धीरे धीरे उठता हुआ अगर ऊपर जाता हुआ अगर आपको दिख रहा है और ऊपर जाके कहीं आपको बाइंग का कोई तौर तरीका दिख रहा है, तो वो हमेशा ज्यादा सक्रिय या ज्यादा सक्सेसफुल उसको नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस जगह पे जब पहुंचता है तो वो ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसलिए मार्केट को हमें, मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर जब दोबारा नीचे आएगा, तब जब कोई सेटअप बनेगा तभी हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पे एक साधारण सी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही है कि मार्केट इस जगह पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन के मुताबिक बिल्कुल सही है कि मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे है और आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इस जगह की एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर देखेंगे, ये आपका वो कैंडल है और यहाँ से एंट्री हो सकती है। पर यहाँ पे भी आपका अगर मन करता है कि नहीं, ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ से, इससे परे रह के आप इस कैंडल से एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं, जहां पे आपको वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है। दोनों ही यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। अब बात करते स्टॉप लॉस की।
तो स्टॉप लॉस के मद्देनजर यहाँ पे 3 सेटअप आपको दिखाई दे रहे, 1, 2 और 3। ये तीनों में से आप किसी में भी अगर आप एंटर करते हैं तो तीनों ही सही कैंडल्स है प्राइस एक्शन के नजरिए से। दूसरा, हमें जो चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए कि ये सपोर्ट के पास रहे, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा कंफर्मेशन बढ़ जाता है। नीचे अगर आपको प्रोफाइल बहुत ज्यादा या कम दिखाई दे रहा है, उससे बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। अब यहां से हम कहां तक जा सकते हैं? काफी दूर तक। अब कितना दूर आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर आपने यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो स्टॉप लॉस के नीचे 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए। ये प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर इस कैंडल के नीचे और एक कैंडल क्लोज होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपने मान लीजिए इस कैंडल पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री की होती तो इस कैंडल ने, ये रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है, तो ये आपके स्टॉप लॉस का स्टेज नंबर 1 है। ये कंफर्म नहीं हुआ कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहां से अगर इस कैंडल के नीचे और एक रेड कैंडल क्लोज होता तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता, पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया। अगला ही कैंडल फिर से ग्रीन बनता, धीरे धीरे प्राइस एक्शन के साथ मार्केट और ऊपर चला गया। अब कहां तक गया? बहुत शानदार, यहां तक चला आया। अब देखिए यहां तक आने के बाद भी ये एक पूरा जोन है, ये आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये एक बेरिश जोन है, आप यूं कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस का एरिया है। इस जगह जब मार्केट पहुंचा तो यहाँ पे कोई भी बेयरिश सेटअप ही नहीं बना, मतलब कोई भी रेड कैंडल के नीचे कोई ग्रीन कैंडल आया ही नहीं। अब हम वेट करेंगे, फिर यहां से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया और ऊपर गया, ऊपर गया। फाइनली इस जगह को आप देखिए और इस जगह को, यहाँ पे 2 सेटअप है, दोनों ही बड़े कारगर है। सेटअप नंबर 1, ये कैसा सेटअप हुआ? ये इनसाइड कैंडल वाला सेटअप है। पहले रेड कैंडल बना, फिर एक छोटा ग्रीन कैंडल बना, फिर और एक रेड कैंडल बना जिसने फर्स्ट रेड कैंडल को ब्रेक डाउन दिया है। तो ये कैंडल भी बहुत पावरफुल होता है। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार बना, उसके नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोज किया, तो ये एक कंफर्म बेयरिश मोमेंटम है। आप यहाँ से बहुत आसानी से मार्केट को देख सुन समझ के मार्केट से यहाँ पे आप निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट धीरे 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 अब नीचे आ रहा है, पर हमें कब तक नीचे बने रख सकते हैं? देखिए यहाँ तक नीचे चला है, मार्केट यहाँ तक पहुंचने देना पड़ेगा, पूरे इस एरिया के अंदर मार्केट को आने देना पड़ेगा। फिर मार्केट यहाँ से तय करेगा कि यहाँ पे अगर कोई फिर से बुलिश मोमेंटम बनता है तो फिर मार्केट चीजों को देख के और आगे बात चलाएगा। अब इस चीज से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, मैं एक चीज करके यहाँ पे आपको बताता हूँ। यही चीज अगर आप देखते हैं तो हर जगह पे आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही अपने अपने समय पे आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में जो बड़े बड़े टारगेट्स की अब हम बात कर रहे थे, उसके जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में आप टारगेट्स को थोड़ा सा छोटा रखिए। छोटा टारगेट रखने से आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट फिर काम करने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे इशारे पे फिर मार्केट काम कर रहा है, क्योंकि कभी कभार होता है कि बहुत बड़े बड़े टारगेट्स के चक्कर में अच्छे अच्छे आया हुआ प्रॉफिट को हम जाते हुए भी देखते हैं और लास्ट में माइनस में हमको चीज़ों को बंद करना पड़ता है। इसलिए आप थोड़े से विचार करके, थोड़ा वेट करके चीज़ों को अगर थोड़ा सा अपने हिसाब से लेने की कोशिश करेंगे तो शायद मार्केट मुश्किल आपके लिए कर देगा। लेकिन जब आप मार्केट के हिसाब से, मार्केट ये कहता है कि आप एक बार में ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश ना करें, एक बार में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करने की कोशिश करें और स्टॉप लॉस को बड़ा स्ट्रिक्ट रखें। एक बार स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, ईमानदारी से वहाँ से हट जाइए। वहाँ पे उम्मीद को पनपने मत दीजिए कि यहाँ से मार्केट वापस जाएगा, यहाँ से रिवर्स होगा, ऐसा होगा, थोड़ी देर और वेट करता हूँ। ये सारी बकवास बातें हैं। इन सब बातों में ज़्यादा समय आपको बेकार में बिताने नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।